हेलो एवरीवन, मेरा नाम है मनीषा और मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम एक्सप्रेस में। तो सपनों के साथ और अपनों के साथ आइए मिल करके इस नए सफर की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए क्लास 3 लेकर के आई हूँ कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट का। और ऑलरेडी क्लास 1 और क्लास 2 हो चुका है। तो अगर कोई नया बच्चा हमसे जुड़ रहा है तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर के चेकआउट कर सकते हैं और लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां से भी आप देख सकते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए और अच्छा लगे तो लाइक करिए, शेयर कर दीजिए दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ताकि जितने भी अपडेट्स हैं, जितने भी नोटिफिकेशन है, वो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो दोस्तों, आई होप आप लोगों को क्लास 1 और क्लास 2 अच्छा लगा होगा, आप लोगों को सब कुछ समझ में आया होगा। तो देखिए, ऐसे ही हम पूरा CRM कंप्लीट करेंगे और आप लोगों को मजा आ जाएगा, और मैं ये गारंटी देती हूँ कि मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए आज हमारा क्लास 3 है और हम देख लेते हैं जैसे कि हमने क्लास 1 और क्लास 2 में क्या क्या देखा था। एक बार मैं फटाफट से आप लोगों को रिकॉल करा देती हूँ, ताकि आप लोगों का रिविजन भी हो जाए और फिर एक फ्लो बना रहे। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले हम लोगों ने देखा था CRM का डेफिनेशन, बहुत सारे डेफिनेशन देखे थे। और जितने भी हमारे जैसे कि कंपनीज हैं, अमेजन है, फ्लिपकार्ट है, गूगल है, माइक्रोसॉफ्ट है, ओरेकल है, ये सब का हम लोगों ने पूरे डिटेल्स में देखा था कि क्या क्या इनके फाउंडर हैं और इनके CEO कौन है, और भी डिटेल्स में हम लोगों ने बात किया था। फिर उसके बाद हम लोगों ने टाइप्स ऑफ CRM देखा था, जिसमें हम लोगों ने 3 टाइप से देखा था: स्ट्रेटेजिक CRM, ऑपरेशनल CRM एंड एनालिटिकल CRM। तो 2 ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, स्ट्रेटेजिक एंड ऑपरेशनल, और आज की क्लास में हम देखेंगे एनालिटिकल CRM, और हम मॉडल्स पढ़ेंगे कि मॉडल्स ऑफ CRM कैसे कैसे होते हैं। ठीक है, तो स्ट्रेटेजिक में हमने क्या क्या देखा था, क्या क्या स्ट्रेटेजी होती है मार्केट की, सब कुछ हम लोगों ने देखा था। और फिर ऑपरेशनल CRM, जिसे मैं कही थी इंपॉर्टेंट है, आप लोगों के एग्जाम में आया हुआ है, जिसे SFA भी कहते थे पहले, सेल्स फोर्स ऑटोमेशन। तो उसका हम लोगों ने बहुत सारा पार्ट्स देखा था ऑपरेशनल CRM में। तो देखिए, वहां पर हम लोगों ने मेनली 3 चीज पे फोकस किया था: मार्केटिंग ऑटोमेशन, सेल्स फोर्स ऑटोमेशन और सर्विस ऑटोमेशन। और उसके बाद भी हम लोगों ने बहुत सारे सब पार्ट पे देखा था कि कौन कौन से इसके कैंपेन, मार्केटिंग, सब कुछ हमने अच्छे से देखा था। तो देखिए, एक चीज मुझे बहुत अच्छा लगा, अगर राम मजुमदार जी, अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हैं अभी, तो आपको जानकर के बहुत खुशी होगी कि आपने एक बहुत ही सुंदर सा चार्ट प्रिपेयर किया था। जितने भी मैं लेक्चर प्रिपेयर की हूँ, तो वो एक चार्ट में आपने बहुत सारी चीजें लिखी थी शॉर्ट फॉर्म में, और मैं चाहती हूँ कि और स्टूडेंट्स भी ऐसा ही करें, क्योंकि देखिए, और आपका सिलेक्शन तो श्योर है, ये मैं कह सकती हूँ, और बाकी लोगों को भी इससे एक मोटिवेशन मिलना चाहिए, इससे एक आप लोगों से एक एनर्जी आनी चाहिए कि आपको भी ऐसा ही करना है और फाइनल में नाम लेकर के आना है, अपना नाम और अपने पूरे परिवार का नाम रोशन करना है। ठीक है, और फिर हम आप लोगों का भी इंटरव्यू कंडक्ट कराएंगे, मिलने का मौका दिया जाएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, देख लीजिए। तो ये मैंने क्विक रिकॉल करा दिया था आप लोगों को। अब 3rd जो टाइप का होता है वो होता है एनालिटिकल CRM। ठीक है, और इसका दूसरा नाम है एनालिटिक CRM। अब आप लोगों को नाम से ये चीज समझ में आ रहा होगा। ठीक है, देखिए, यहां पर आप लोगों को, तो देखिए, यहां पर हम लोग एनालिटिकल CRM इज ऑल्सो नोन एज एनालिटिक CRM। एनालिसिस, सिंपल किसी भी चीज का एनालिसिस करना है तो होता क्या है एक्चुअल में। देखिए, जो आपने स्ट्रेटेजिक CRM में पढ़ा था कि कैसे कैसे स्ट्रेटेजी होती है, कस्टमर सेंट्रिक, कस्टमर ओरिएंटेड होता है, पूरा मार्केट हम लोगों को कस्टमर की डिलाइट के लिए करना पड़ता है। डिलाइट यानी कि खुशी, कस्टमर सेटिस्फाई हो सके उसके लिए करना है। और उसके बाद हम ऑपरेशनल CRM में देखे थे कि कैसे मार्केट पूरी स्ट्रेटेजी होती है, कैंपेन चलाया जाता है और बहुत ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट करके जो कस्टमर होते हैं उनको अट्रैक्ट किया जाता है, उनसे डेटा कलेक्ट किया जाता है, उनकी पास हिस्ट्री देखी जाती है, सब कुछ किया जाता है। तो उसी चीज़ के एनालिसिस करना पड़ेगा कि किस टाइप के कस्टमर हमारे कंपनी के लिए बेनिफिट हैं, कौन से उम्र के हैं, क्या क्या प्रोडक्ट यूज़ करते हैं। तो सब कुछ डेटा, इनकी पर्सनल हिस्ट्री, ट्रांजैक्शन कैसा है, कैसे ये पेमेंट करते हैं, कितना क्रेडिट स्कोर है इनका, तो ये सब चीज के एनालिसिस को और रिपोर्ट करते हैं लास्ट में अपने ऑर्गेनाइजेशन में कस्टमर रिलेटेड डेटा टू एनहेंस बोथ द कस्टमर एंड द कंपनी वैल्यू। कंपनी को भी फायदा होना चाहिए और कस्टमर की खुशी भी देखनी है, जिसे हम बोलते हैं कस्टमर डिलाइट, एक काइंड ऑफ सेटिस्फैक्शन आना चाहिए। तो इसे ही हम बोलते हैं एनालिटिक्स CRM।
आई थिंक ये क्लियर होगा, बिल्कुल सिंपल सा है, इसमें कुछ भी लॉजिकल नहीं है ज़्यादा। तो मेनली इट इज़ एनालिटिक CRM बिल्ड्स ऑन द फाउंडेशन ऑफ कस्टमर रिलेटेड इंफॉर्मेशन। ठीक है, अब आगे आइए देख लीजिए। अब आप एक ये पॉइंट पढ़िए, अब आप लोगों को सब समझ में आ जाएगा। जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया वही चीज़ है। देखिए, द कस्टमर रिलेटेड डेटा में बी फाउंड इन एंटरप्राइज वाइड रिपोजिटरी, सेल्स डेटा, परचेज हिस्ट्री। जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया था आप लोगों को पिछली क्लास में, अगर आप अमेजन से कुछ परचेज करते हैं तो वहां पर आप लोगों को क्या होता है, सारी हिस्ट्री होती है कि आपने पास्ट 6 मंथ में क्या मंगाया है, हर एक चीज का, हर एक ऑर्डर का वहां पर हिस्ट्री होती है। सिमिलरली अगर आप कोई भी शॉप में जाते हैं तो वहां पर आप लोगों को एक मेंटेन किया जाता है पूरी डायरी कि आप किस टाइप के कस्टमर हैं और क्या क्या चीज़ खरीदना पसंद करते हैं, कितने रेंज का खरीदते हैं। फाइनेंशियल डेटा देखा जाता है जिसमें कि आपकी पेमेंट हिस्ट्री होती है, क्रेडिट स्कोर होता है। ठीक है, और फिर मार्केटिंग का जो डेटा मिलता है, जैसे मार्केटिंग में मैंने बताया था कैंपेन चलाते हैं, वहाँ से इंफॉर्मेशन ली जाती है, आप लोगों का ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, सब कुछ रहता है। और एक सर्विस डेटा, ठीक है, तो आप किस टाइप के एम्प्लॉय हैं, प्राइवेट एम्प्लॉय हैं या गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं या फिर बिजनेसमैन हैं। अगर बिजनेसमैन है तो छोटे बिजनेसमैन है या बड़े पैमाने में बिजनेस करते हैं, सब कुछ देखा जाता है। और उसके बाद क्या किया जाता है देख लीजिए। फॉर एग्जाम्पल दिस आर टिपिकली स्ट्रक्चर्ड डेटा शीट। तो एक्सेल स्प्रेडशीट होता है, कॉलम में सब कुछ डेटा मेंटेन करके रखी जाती है। पहले कॉलम में सीरियल नंबर हो गया, जितने भी कस्टमर हैं, उसके बाद कस्टमर का नाम, कस्टमर का एड्रेस, कस्टमर का ईमेल आईडी, कस्टमर का पर्सनल डेटा लाइक मोबाइल नंबर, उसके बाद मेल है या फीमेल है, कितने उम्र का है, सब डेटा मेंटेन करके रखी जाती है। और उसका फिर एनालिसिस किया जाता है कि कौन से कस्टमर हमारे फायदे के लिए हैं और कौन से कस्टमर हमारे थोड़े कम फायदे के लिए हैं, कौन से कस्टमर हमारे बहुत ज़्यादा फायदे के लिए हैं। ठीक है, तो ये किया जाता है। देख लीजिए यहाँ पर मैंने ब्लू से मार्क करके रखा है, बिग डेटा के थ्रू। तो समझ में आया आप लोगों को डेटा कैसे इकट्ठा की जाती है, फिर उसका एनालिसिस किया जाता है। और ये एक बिग डेटा एक टेक्नोलॉजी है जो बहुत ही ज़्यादा यूज़ किया जाता है, हर जगह बिग डेटा का यूज़ किया जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि बिग डेटा क्या चीज़ है, तो देखिए बिग डेटा क्या है, आप लोगों को से जो भी डेटा कलेक्ट किया जाता है, अगर आप फेसबुक में बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं, व्लॉग्स बनाते हैं, तो उससे आप लोगों का डेटा इकट्ठा किया जाता है। अगर आप कोई वीडियो क्लिप डाल रहे हैं या फिर कोई इमेजेस डाल रहे हैं, तो ये सब पूरा बिग डेटा के अंदर आता है। बहुत सारी कलेक्शन की जाती है आपकी डेटा को। और अगर आप सोशल मीडिया में कोई चीज़ पोस्ट कर रहे हैं, ठीक है, ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, ऑनलाइन परचेज कर रहे हैं, तो ये सब बिग डेटा के थ्रू होता है। और अकॉर्डिंग टू IBM कंपनी का नाम है, उसके अनुसार अभी हर जगह और हर प्लेटफॉर्म में क्या होता है, बिग डेटा का यूज़ किया जाता है। टेक्नोलॉजी है, डेटा कलेक्ट करती है, एनालिसिस करते हैं कि किस टाइप के कस्टमर हैं, किस टाइप का आपका दिनचर्या चल रहा है। ठीक है, समझ में आया आप लोगों को। और बिग डेटा आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, जो मैं आने वाली क्लास में डिस्कस करूंगी कि बिग डेटा क्या होता है। इसमें 3 कंसेप्ट होते हैं, 3 V होते हैं। ठीक है, ये लिख लीजिए आप, 3 V's होते हैं। फर्स्ट वॉल्यूम, वैरायटी एंड वेलोसिटी। ये हम अच्छे से डिस्कस करेंगे जब हम बिग डेटा का कंसेप्ट पढ़ेंगे। और यहाँ पर देख लीजिए, अगर आपका सेलफोन में GPS, आजकल हर जगह में जैसे भी कोई आप सॉफ्टवेयर खोलते हैं या फिर कोई भी चीज़ आप सर्च करते हैं या ट्रांजैक्शन करते हैं, गूगल पे वगैरह करते हैं, तो आपका लोकेशन मांगता है कि आप अपना लोकेशन ऑन करिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो वो सब चीज़ें क्या होती हैं, डेटा इकट्ठा करते जाते हैं और फिर उसका एनालिसिस किया जाता है। तो यही होता है आप लोगों का, इट्स ऑल अबाउट द एनालिटिकल CRM। यही होता है आपका एनालिटिक CRM या फिर एनालिटिकल CRM। तो आई होप ये आप लोगों को क्लियर होगा। ठीक है, तो देखिए अब आया आपका IBM कंपनी। तो यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं IBM कंपनी के बारे में। और देख लीजिए, ये IBM कंपनी ने, ये जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि बिग डेटा का हर जगह यूज़ है और इस कंपनी के बारे में आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, ऑलरेडी हमने एप्पल का वाला क्वेश्चन देख लिया था, तो वैसे ही IBM। तो सबसे पहले तो इसका फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है कि IBM जो कंपनी है उसका फुल फॉर्म क्या है। तो आई होप आप लोगों सब लोगों को मालूम होगा, और नहीं मालूम है तो आइए चलिए देखते हैं IBM कंपनी का फुल फॉर्म क्या है, उनके CEO प्रेसिडेंट कौन है। ठीक है, देखिए यहाँ पर फिर से आ गया। तो IBM कंपनी का जो फुल फॉर्म है, IBM कैपिटल में बहुत ज़्यादा चर्चा न्यूज़ में रहता है, ये
इंटरनेशनल बिजनेस मशीन कॉरपोरेशन। तो ये टर्म याद रखना है, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन कॉरपोरेशन। तो शॉर्ट फॉर्म में आप ये सब चीजें लिख लीजिए। और इसका देखिए प्रीवियस जो नेम था वो था CTR कंप्यूटिंग टैब्यूलेटिंग रिकॉर्डिंग कंपनी। ठीक है, प्रीवियसली नाम तो ये पूछ सकता है आप लोगों से क्वेश्चन, ये कंपनी का नाम अब क्या है, या फिर IBM की पुराना नाम क्या है। ठीक है, और ये जो कंपनी है मेनली क्लाउड कंप्यूटिंग को देखता है। क्लाउड कुछ नहीं है, डेटा स्टोर करता है एक जगह पे, उसको बोलते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग। जैसा गूगल ड्राइव होता है उसमें हम क्या करते हैं, बहुत सारे अपने फोटोज, डॉक्यूमेंट्स, वीडियोस क्या करते हैं, स्टोर करके रखते हैं और वो हमेशा के लिए उसमें सेव हो जाता है, तो उसे ही बोलते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग। तो ये एक छोटा सा एग्जाम्पल था। ठीक है, आई होप क्लियर होगा। वैसे ही बहुत सारे क्लाउड सर्विसेज और भी होते हैं। उसके बाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे भी ये प्रोवाइड करता है सर्विस। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आप लोगों को पता है पाइथन लैंग्वेज का यूज किया जाता है। आजकल हर चीज AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जमाना है और बहुत सारी चीजें होती रहती है। तो बहुत सारे स्टूडेंट चाहते हैं MTech करना और मास्टर्स करना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में। तो ये अच्छा स्कोप होने वाला है आने वाले हमारे ज़माने में, क्योंकि IoT का ज़माना है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स का। तो इस सब चीज़ों को ये प्रोवाइड करता है, कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। तो ये सारी सर्विसेज प्रोवाइड करता है IBM कंपनी। और इसके देखिए जो फाउंडर थे वो थे चार्ल्स रेनलेट फ्लिंट। ठीक है, तो ये आप इसको ध्यान रखिए, क्योंकि फाउंडिंग मेंबर पूछ लेता है कि कौन इनको खोजा है। ठीक है, और इनके चेयरमैन कौन है देख लीजिए, चेयरमैन एंड CEO है अरविंद कृष्णा। ठीक है, तो इंडियन नेम लग रहा है ये। प्रेसिडेंट है जिम व्हाइट हर्स्ट। तो देखिए प्रेसिडेंट तो उतना नहीं पूछता है, बट CEO और फाउंडर पूछ सकता है। तो IBM कंपनी के रिगार्डिंग आप लोगों को ये पूरा डेटा याद रखना है। ठीक है, और कहीं भी शॉर्ट फॉर्म में अपने नोट्स में लिख लीजिए फटाफट से। आइए अब आगे हम आगे बढ़ते हैं। अब देख लीजिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक मॉडल्स ऑफ CRM। तो देखिए इसमें आप लोगों को इतने डिटेल्स में नहीं पूछेगा, क्वेश्चन कैसा पूछेगा मैं आप लोगों से अभी डिस्कस करूंगी। ओके, तो देखिए हम 4 टाइप का मॉडल पढ़ेंगे। यहाँ पर 4 टाइप का मॉडल हम पढ़ेंगे। पहला द IDIC मॉडल। ठीक है, अच्छे से सुनिएगा, IDIC मॉडल। सेकंड जो हम पढ़ेंगे वो है बटल CRM वैल्यू चेन मॉडल, सेकंड टाइप का हो गया। थर्ड टाइप का है पेंस एंड फ्रोस 5 स्टेप प्रोसेस मॉडल। एंड लास्ट हम पढ़ेंगे द गार्टनर कॉम्पिटेंसी मॉडल। तो ये 4 टाइप के मॉडल हैं। अब हम एक एक करके डिस्कस करेंगे कि ये मॉडल क्या है, ब्रीफ में, एकदम ज्यादा डीप में नहीं है। क्वेश्चन देखेंगे कैसा क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है। तो लाइक करते रहिए, सेशन को शेयर करते रहिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है जब आप लोगों के अच्छे अच्छे कमेंट्स आते हैं, आप लोगों का प्यार और सपोर्ट मिलता है, तो थैंक यू वेरी मच। और फिर देखिए आप तैयारी अच्छे से करते रहिए और बहुत ही बेनिफिट आप लोगों को मिलने वाला है। आप लोगों के पास बहुत टाइम है, तो इस टाइम को बेस्ट अपना यूटिलाइज करिए। वैसे भी कोविड सिचुएशन है, कहीं जा नहीं सकते, तो ऐसा मौका आप लोगों को कहीं नहीं मिलेगा। थोड़ा सा पेशेंस आप बनाए रखिए, लेकिन देखिएगा आपको फाइनल्स में अपना नाम लिस्ट में लेकर के आना है। तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके बताइए कि कौन अच्छे से मेहनत कर रहा है और कौन फाइनल में सेलेक्ट होने वाला है। अगर आप मेहनत रियली आप कर रहे हैं तो ठीक है। तो आपकी मेरी बेस्ट विशेष आप सभी लोगों के साथ है। आप अच्छे से पढ़िए और फाइनल में नाम लेकर के आइए, ठीक है। आइए देखते हैं अब हम CRM मॉडल। तो कौन कौन सा मॉडल मैंने बताया एक बार आप शॉर्ट फॉर्म में देख लीजिए। उसके बाद एक एक करके हम डिस्कस करेंगे कि ये मॉडल्स क्या होता है, ठीक है। देखिए जो पहला वाला मॉडल है जिसे हम बोलते हैं IDIC मॉडल, तो क्वेश्चन कहाँ से पूछेगा आप लोगों को। ये मॉडल में जो IDIC है, 4 आप लोगों को लेटर दिखाई दे रहे हैं IDIC, उसका आप लोगों को पूछ सकता है कि इनमें से ये इनका फुल फॉर्म क्या चीज है, ठीक है। तो आप लोगों को ये मालूम होना चाहिए कि ये IDIC में जो I है वो आइडेंटिफाई को बताता है, सेकंड D है डिफरेंशिएट को बताता है। तो आप लोगों को क्या करेगा, दे देगा डिफरेंशिएट या फिर डिफरेंस या फिर कोई भी टर्म दे देगा। याद अच्छे से आप लोगों को रखना है कि आइडेंटिफाई है, डिफरेंशिएट है, फिर इंटरैक्ट है एंड देन कस्टमाइज है। ये 4 ही टर्म है और इसे आप लोगों को बाई हार्ट याद रख लेना है। शॉर्ट फॉर्म में कहीं भी आप फटाफट नोट कर लीजिए। और ये मॉडल कौन डेवलप किया था, डॉन पेपर्स एंड मार्था रॉगर्स, पेपर एंड रॉगर्स ग्रुप, शायद आप ये नाम सुने होंगे,
ठीक है, ये ग्रुप ये मॉडल को डिस्कवर किए थे, फाइंड किए थे, और इन्होंने ये बताया था दिस मॉडल सजेस्ट दैट कंपनी शुड टेक 4 एक्शन इन ऑर्डर टू बिल्ड क्लोजर 1-to-1 रिलेशनशिप विद कस्टमर। मतलब यही है कि कस्टमर के साथ एक बहुत ही अच्छा रिलेशन मेंटेन करके रखना, 1-to-1, यानी कि दोनों तरफ का कन्वर्सेशन अच्छे से होना चाहिए। ठीक है, आप एक कंपनी के प्रति आप लोगों को एक अच्छी पॉजिटिव फीलिंग आनी चाहिए कि हाँ ये अच्छी कंपनी है, इससे मुझे प्रोडक्ट खरीदना चाहिए। एक वेल मेंटेन रिलेशनशिप डेवलप करना होता है, ठीक है, कस्टमर के साथ। और इसके लिए ये कहते हैं कि 4 एक्शन लेना पड़ेगा। पहला आइडेंटिफाई, सेकंड डिफरेंशिएट, थर्ड इंटरेक्ट एंड देन कस्टमाइज। अब ये क्या चीज़ है आप एक बार देखिए, फिर मैं आप लोगों को पूरे ब्लॉक डायग्राम से फटाफट समझाऊंगी कि एक्चुअल में ये है क्या। तो पहला क्या है देख लीजिए, आइडेंटिफाई हु योर कस्टमर आर एंड बिल्ड अ डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ देम। सबसे पहले तो आइडेंटिफाई करना होता है ऑर्गेनाइजेशन को या कंपनी को कि किस टाइप के कस्टमर हैं, और एक अच्छा रिलेशन, डीप अंडरस्टैंडिंग उनके बारे में जानना। फॉर एग्जाम्पल मैं आप लोगों को देती हूँ, जैसे कि मान लीजिए ज्वेलरी शॉप में आप जनरली जाते होंगे, या फिर आप लोगों को कुछ भी खरीदना होता होगा, या किसी को गिफ्ट परचेज करना होता है, या आप रेगुलर कस्टमर हैं उनके, तो वो सबसे पहले आइडेंटिफाई करते हैं कि किस टाइप के कस्टमर आप हैं। ठीक है, रेगुलर बायर हैं, या कभी कभी आते हैं, या साल में 1-8 बार आते हैं, या एक बार खरीद के फिर छूमंतर हो जाते हैं। तो ये क्या करते हैं, अपने कस्टमर को पहले समझते हैं, उनकी पूरी इंफॉर्मेशन लेते हैं, और उसके बाद उसको डिफ्रेंशिएट करते हैं। सेकेंड, डिफ्रेंशिएट योर कस्टमर टू आइडेंटिफाई विच कस्टमर हैव मोस्ट वैल्यू नाउ एंड विच ऑफर मोस्ट ऑफ फॉर द फ्यूचर। एग्जाम्पल से फिर से समझिए, जैसे कि आप ज्वेलरी की शॉप में जाते हैं तो बहुत सारे वहाँ कस्टमर आप लोगों को देखने को मिलते होंगे। तो उनके लिए हर कस्टमर देखिए सेम नहीं होता है। कई कस्टमर होते हैं कि सिर्फ चांदी, सिल्वर से काम चला लेते हैं, सिल्वर खरीदते हैं, तो वो छोटे मोटे ट्रांजैक्शन करते हैं थोड़े बहुत, क्योंकि सिल्वर उतना ज़्यादा महंगा नहीं होता है। ठीक है, कुछ कस्टमर ऐसे होते हैं जो गोल्ड खरीदते हैं, बहुत ज़्यादा गोल्ड खरीदते हैं, और कुछ कस्टमर होते हैं कि डायमंड प्लेटिनम खरीदते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होता है, कस्टमर को डिवाइड कर दिया जाता है। ठीक है, कि ये कस्टमर इस टाइप का है, इसका ट्रांजैक्शन ऐसा होता है, बिहेवियर ऐसा होता है, तो उसके अनुसार उनका रिलेशनशिप और क्या होता है, बिहेवियर होता है। जैसे कि अगर कोई बहुत अच्छा कस्टमर आया, चाय लाए, कॉफ़ी लाए, पानी लाए बराबर, तो ऐसे करते रहते हैं। और जो थोड़ा बहुत ट्रांजैक्शन करता है उनको उतना ध्यान नहीं देते हैं लेकिन उतना नहीं। तो ये डिफ्रेंशिएट कर पाते हैं कि किस टाइप के हमारे कस्टमर हैं और किसकी कितनी वैल्यू है, और फ्यूचर में वो और कितने अच्छे कस्टमर बनेंगे, इसलिए उनके साथ एक अच्छी रिलेशनशिप मेंटेन करके रखते हैं। इस टाइप के मॉडल में ये बताया गया है। ठीक है, फिर आता है थर्ड वन इज द इंटरेक्ट with the customer to ensure that you understand customer expectation and their relationship with other supplier or brands। तो वही चीज बोल रहे हैं, इंटरेक्ट करते हैं, अच्छे से अपने कस्टमर को समझते हैं, उनके एक्सपेक्टेशन को समझते हैं। ठीक है, अगर मान लीजिए किसी ने डिजाइन दिया किसी चीज का कि हाँ मुझे ये वाली रिंग या फिर ये मुझे सेट बना करके दीजिए, और अगर वो एक्सपेक्टेशन को फुलफिल नहीं कर पाते हैं कस्टमर को, तो क्या होता है, उनका रिलेशनशिप खराब होने लगता है। वो फिर उस दुकान में नहीं बनाएंगे, दूसरी दुकान में कहीं और प्रेफर करेंगे। ठीक है, तो उस चीज़ को उन्हें मेंटेन करके रखना पड़ता है। तो ये एक जस्ट एग्जांपल हुआ ज्वेलरी शॉप का, वैसे ही हर जगह ये वैलिड है। चाहे आप ग्रॉसरी आइटम परचेज कर रहे हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक आइटम परचेज कर रहे हो, चाहे कोई मोटरसाइकिल या फिर स्कूटर, कुछ भी आप परचेज कर रहे हो, कार परचेज कर रहे हो, सब पे ये वैलिड रहेगा। फिर आता है कस्टमाइज द ऑफर एंड कम्युनिकेशन टू एंश्योर दैट द एक्सपेक्टेशन ऑफ कस्टमर मस्ट आर मेट। कस्टमाइज करने का मतलब क्या होता है, कोई भी चीज आप क्या कर रहे हैं, कस्टमर के अनुसार उस चीज को मॉडिफाई करके दे रहे हैं, रिक्वायरमेंट के हिसाब से कि वो सेटिस्फाई हो रहे हैं कि नहीं। अगर कोई भी चीज है, अगर कस्टमर बोलता है उसमें ये चीज ऐड कर दीजिए, ऐड ऑन कर दीजिए, तो ऐड कर दिए, हटा दिए, तो कस्टमर के अनुसार उस चीज को कस्टमाइज करना। कस्टमाइज मतलब अपने से कुछ चीजों को मॉडिफाई करके कस्टमर तक पहुंचाना। ठीक है, तो ये होता है IDIC मॉडल। आई होप ये आप लोगों को 4 पॉइंट क्लियर होगा, और किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे वो क्लियर होगा। देख लीजिए, ये ब्लॉक डायग्राम यही बताता है कि फर्स्ट आइडेंटिफाई योर कस्टमर एज इंडिविजुअल एंड लेट देम फील यू नो देम। ठीक है,
उन्हें ये फील होना चाहिए कि हाँ, ये एक ट्रस्ट मेंटेन होना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन और कस्टमर के बीच में कि हाँ, मुझे ये जानते हैं। ठीक है, ओके, समझ में आया आप लोगों को? ठीक है, तो देखिए, आइडेंटिफाई योर कस्टमर एज इंडिविजुअल एंड लेट देम फील यू नो देम। ठीक है, सबको अच्छा लगता है कि कोई हमें जाने, तो कस्टमर भी यही सोचते हैं कि हम पे मतलब बहुत अच्छे तरीके से अगर चले गए ज्वेलरी की शॉप में या फिर कोई भी शॉप में, इलेक्ट्रॉनिक्स शॉप में, अगर आप बराबर कस्टमर हैं तो आप ये एक्सपेक्ट करेंगे कि अच्छे से ध्यान दिया जाए, अच्छे से प्रोडक्ट की स्पेसिफिकेशन बताई जाए। ठीक है, तो आइडेंटिफाई करिए कस्टमर को और उन पे अच्छे से ध्यान देना होता है। फिर होता है डिफरेंशिएट योर कस्टमर बाय देयर वैल्यूज टू द ऑर्गेनाइजेशन। जैसे कि मैंने अभी बताया कि डिफरेंशिएट करना होता है कस्टमर को अकॉर्डिंग टू देयर नीड्स ऑल्सो, कि क्या चीज़ की उन्हें ज़रूरत है। फिर उनसे अच्छे से इंटरेक्ट करना होता है, कन्वर्सेशन बहुत अच्छा होना चाहिए, प्रॉपर एक रिलेशन मेंटेन करके होना चाहिए। एंड देन कस्टमाइज योर प्रोडक्ट, अब कस्टमर के हिसाब से कस्टमाइज करिए अपने प्रोडक्ट को। यही मेन चीज होता है इस मॉडल में बताते हैं। और ये फिर क्या है, इन्फॉर्मेशन टू कस्टमर अबाउट योर एबिलिटी टू कोप अप वेयर देयर नीड्स। ठीक है, इन्फॉर्मेशन देना होता है टाइम टू टाइम कस्टमर को कि यस, हम ये चीज कर सकते हैं। और फिर क्या होता है, आप लोगों को मालूम ही है कि इन्फॉर्मेशन देने का बहुत सारा तरीका होता है। SMS हो सकता है, डायरेक्ट कॉल पे बात कर सकते हैं, फिर ईमेल किया जाता है। कई बार अगर कोई नया ऑफर आता है, नई चीज़ें आती हैं, तो देखिए ये जनरली होता रहता है। और आजकल तो फ़ोन भी आने लगे हैं कंपनी की तरफ से कि हाँ, ये शॉपिंग मॉल में ये चीज़ ओपन हो गया, आप कूपन कोड लगा करके परचेज कर लीजिए। ठीक है, तो ये सब चीज़ें मार्केट स्ट्रेटेजी होती है और इन पे ज़्यादा पढ़ना नहीं चाहिए। आप लोग अपनी पढ़ाई पे ध्यान दीजिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, फिर बढ़िया बढ़िया शॉपिंग करिएगा। ठीक है, सेकंड आता है बटल्स CRM चेन वैल्यू मॉडल। ठीक है, तो देखिए, उससे पहले मैं आप लोगों को ये कहना चाहूँगी कि अगर अभी तक आपने टेस्ट सीरीज नहीं परचेज किया है तो आप प्लीज़ टेस्ट सीरीज परचेज करिए, क्योंकि देखिए सच में ये बहुत ही ज़्यादा आप लोगों को हेल्प करेगा, आप लोगों को ये बताने में कि आप कहाँ पर एग्जिस्ट कर रहे हैं ऑल ओवर इंडिया में। तो आप परचेज करिए और टेस्ट सीरीज अटेम्प्ट करिए। ठीक है, उसके बाद आप अपना स्कोर देखिए कि क्या पॉजिटिव और नेगेटिव मार्क्स आपका रह रहा है, क्या रैंकिंग रह रही है। तो आप टेक्स्ट बुक का टेस्ट सीरीज परचेज कर सकते हैं, देख लीजिए, और बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही मज़ा आएगा आप लोगों को टेस्ट सीरीज सॉल्व करने में। अगर आप परचेज करते हैं, देख लीजिए, तो आप लोगों के पास ऑप्शन है कि आप मंथली पास ले सकते हैं, ईयरली पास ले सकते हैं और फिर लाइफ टाइम पास ले सकते हैं, जैसे कि आप स्क्रीन में देख पा रहे हैं। और अगर आप DFCCL के लिए तैयारी कर रहे हैं तो देख लीजिए, ऑलरेडी बहुत सारे टेस्ट हैं और एग्जीक्यूटिव OPBD और जितने भी एग्जीक्यूटिव सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, जूनियर एग्जीक्यूटिव, जूनियर मैनेजर, सबके लिए टेस्ट सीरीज बहुत ही बेहतरीन तरीके से अवेलेबल कराया गया है। आप टेस्ट सीरीज परचेज करेंगे तो धीरे धीरे अनलॉक हो जाएगा। और अगर आप मेरा कूपन कोड यूज़ करते हैं तो आप लोगों को 10% का डिस्काउंट मिलेगा। और मैं चाहूँगी कि आप लोग ये टेस्ट सीरीज दें। ठीक है, और अपना स्कोर मुझे बताएं कि कितना आपका स्कोर आ रहा है, सही आ रहा है या नहीं, कि आप लोगों को इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है। ठीक है, और जल्द मैं भी MCQs क्वेश्चन आप लोगों को दे दूंगी। कंप्लीट हिस्ट्री मैंने डिस्कस किया था, उसका भी मैं वीकली क्विज कंडक्ट कराऊंगी और जैसे ही हमारा CRM कंप्लीट हो जाएगा इसका भी हम फोकस करेंगे। ठीक है, तो अब आइए आगे बढ़ते हैं हम सेकेंड मॉडल पे। तो सेकेंड मॉडल जो है वो हमारा है बटल्स CRM वैल्यू चेन मॉडल। ठीक है, तो सबसे पहले इसको डिस्कवर कौन किया था, बटल्स नाम के जो इकोनॉमिस्ट थे वो किए थे। तो अगर आपको सिंपल आता है कि वैल्यू चेन मॉडल, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ देखिए CRM वैल्यू चेन मॉडल, तो ये कौन से जो इकोनॉमिस्ट है वो इनको खोजे थे। तो ये बटल्स नाम आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, इसे आप लोगों को याद रखना है, क्योंकि कई बार सिर्फ वैल्यू चेन मॉडल बोल देता है और बटल्स नहीं बोलता है, तो आप लोगों को एटलीस्ट ये मालूम होना चाहिए। ये क्या बोल रहे हैं देख लीजिए, दिस मॉडल कंसिस्ट ऑफ 5 प्राइमरी स्टेज, दिस मॉडल कंसिस्ट ऑफ 5 प्राइमरी स्टेज एंड 4 सपोर्टिंग कंडीशन। तो यहाँ पर देख लीजिए 5 प्राइमरी स्टेज है और 4 सपोर्टिंग कंडीशंस है। While every customer is important, not every customer is created equal। जैसा कि मैंने अभी कहा था उस बार कि सभी कस्टमर तो इम्पॉर्टेंट है, लेकिन ज़रूरी नहीं होता कि हर कस्टमर इक्वल है। कोई बहुत ज़्यादा परचेज करता है, कोई बहुत कम परचेज करता है, कोई बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंट परचेज करता है, कोई कभी कभी परचेज करता है। तो हर एक कस्टमर अपने अपनी जगह पर है,
सब पे फोकस करना चाहिए, लेकिन एक्चुअल क्या होता है ये 20-80 रूल पे डिपेंड करता है सेल्स का। मतलब क्या है कि जो 20% आपके कस्टमर्स हैं वो आप लोगों को 80% प्रॉफिट ला के देते हैं। ये हर जगह लागू है, सिर्फ यहाँ पर नहीं। 20% ऑफ द कस्टमर प्रोवाइड 80% ऑफ योर प्रॉफिट। मतलब क्या है मैं आप लोगों को समझाती हूँ, ठीक है। जितना भी मान लीजिए आप लोगों का सेल हो रहा है तो उसमें जो 20% लोग होंगे, 20% कस्टमर होंगे, ठीक है, मैक्सिमम वो वही प्रॉफिट ला के देंगे। देखिए 20% कितना होता है, 1/5 होता है। तो मान लीजिए आप लोगों को ये टोटल है तो उसमें से 4 अकॉर्डिंग टू 80-20 रूल, 80-20 रूल के हिसाब से क्या कहता है कि 20% ऑफ द कस्टमर प्रोवाइड 80% ऑफ द प्रॉफिट। जो मेनली जो टॉप के 20% कस्टमर्स होते हैं वही मैक्सिमम प्रॉफिट कराते हैं। इसे ही हम बोलते हैं 80-20 रूल, ठीक है। और ये क्या कह रहे थे कि विथ बटल CRM वैल्यू चेन मॉडल ऑफर एक्स्ट्रा अटेंशन एंड सर्विस टू द मोस्ट वैल्यूएबल कस्टमर। आप लोगों को ये समझ में ही आ रहा होगा, अगर मान लीजिए कोई बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंटली डायमंड खरीदता है या फ्रिक्वेंटली गोल्ड का परचेज करता है तो जाहिर सी बात है वो आप लोगों को सबसे ज़्यादा प्रॉफिट कराएगा, ठीक है। और या फिर अगर कोई बहुत ही अच्छा बिजनेसमैन है तो फ्रिक्वेंटली वो लोग कार्ड चेंज करते रहते हैं, तो डेफिनेटली सी बात है कि वो आप लोगों के वैल्यूएबल कस्टमर होंगे और सबसे ज़्यादा उन पे अटेंशन देने की ज़रूरत है और सर्विस बहुत ही अच्छी प्रोवाइड करनी चाहिए। तो ये मॉडल के हिसाब से ऐसा कहा जा रहा है, इन्होंने ऐसा कहा था। लेकिन उसके साथ ही साथ जो CRM वैल्यू चेन है डजंट मीन दैट यू शुड इग्नोर योर अदर कस्टमर, ठीक है। इसका ये मतलब नहीं है कि अदर कस्टमर को इग्नोर कर दिया जाएगा, लेकिन इक्वल नहीं होते हैं। देख लीजिए अलग अलग होते हैं, कैटेगरी डिवाइड कर दी जाती है, डेटा मेंटेन करके रखी जाती है, एनालिसिस किया जाता है, ठीक है। तो आई होप ये मॉडल आप लोगों को क्लियर होगा। अब आइए फटाफट से हम लोग एक बार ये चीज़ समझ लेते हैं। तो जैसा कि यहाँ पर कहा गया था कि ये है इनके 5 प्राइमरी स्टेज, कौन कौन से आइए देख लेते हैं। कस्टमर पोर्टफोलियो एनालिसिस, फिर से वही है कस्टमर का पूरा एनालिसिस करना कि किस टाइप के कस्टमर हैं और क्या क्या परचेज करते हैं, फ्रीक्वेंटली परचेज करते हैं, किस टाइप का पूरा आपके कस्टमर हैं उनके बारे में जानना। कस्टमर इंटीमेसी, फिर क्या होता है कस्टमर को जान करके फिर उन तक पूरी इंटीमेट करते रहना, जितने भी आप लोगों के ऑफर हैं, जितने भी कस्टमर्स रिलेटेड उनके लिए फ़ायदेमंद है वो सबको मेंटेन करना, ठीक है। उसके बाद आता है नेटवर्क डेवलपमेंट स्कोप, तो वही है नेटवर्किंग करना। नेटवर्किंग करना मतलब आप अपने पूरे एडवर्टाइजमेंट, अपने पूरे अच्छे से जी जान लगा करके पूरी मार्केटिंग को दूर दूर तक नेटवर्क अपना फैला देना, ठीक है। वैल्यू प्रोपोजिशन डेवलपमेंट, तो एक वैल्यू क्रिएट करना, ब्रांड से ही चलता है, वैल्यूज पे जो कंपनी बिलीव करती है, और फिर मैनेज करना कस्टमर साइकिल को। तो यही है, बार बार कस्टमर डिलाइट, कस्टमर सेटिस्फैक्शन, यही सब चीज़ें आप लोगों को ध्यान रखनी है, ठीक है। ये हो गया कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू से। और सपोर्टिंग कंडीशन क्या है देख लीजिए, 4 सपोर्टिंग कंडीशन होते हैं। लीडरशिप एंड कल्चर, डेटा एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, पीपल एंड प्रोसेसेस। तो ये सब बहुत ही ज़रूरी है। लीडरशिप एंड कल्चर कैसा है पूरे ऑर्गेनाइजेशन का, ठीक है, कस्टमर पे फोकस्ड है कि नहीं। आपस में जो डिपार्टमेंट्स अलग अलग होते हैं, जैसे कि सेल्स का डिपार्टमेंट अलग होता है, मार्केटिंग का डिपार्टमेंट अलग होता है, ठीक है। तो ये आपस में कैसा कल्चर मेंटेन करके रखते हैं। डेटा और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजीज, वो होता है हमारा डेटा इकट्ठा करने के लिए, पीपल हमसे जो जुड़े हुए लोग हैं, एंड देन प्रोसेसेस क्या है, तो ये प्रॉफिटेबिलिटी पे डिपेंड करती है, ठीक है। प्रॉफिटेबिलिटी इन सपोर्टिंग कंडीशन के ऊपर डिपेंड करती है। तो यही है। अब सुनिए अच्छे से कि आप लोग का क्वेश्चन कैसा आएगा। अगर ये मॉडल पूछता है तो इसमें ये पूछ सकता है कि कितने प्राइमरी कंडीशन है, तो आप बोलेंगे 5 प्राइमरी कंडीशन है। कस्टमर पोर्टफोलियो एनालिसिस, कस्टमर इंटीमेसी, नेटवर्क डेवलपमेंट, वैल्यू प्रोपोजिशन डेवलपमेंट एंड मैनेज द कस्टमर लाइफ साइकिल, एंड देयर आर 4 सपोर्टिंग कंडीशन एंड विच आर मेंशन्ड हियर, ठीक है। आप लोगों को समझ में आया, 5 एंड दिस इज 4। तो ये आप लोगों को इतना ही, इससे ज़्यादा डिटेल्स आप लोगों को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आई थिंक ये मोर देन सफिशिएंट है आप लोगों को एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अब आते हैं नेक्स्ट, हमारा मॉडल है पेन एंड फ्रोज 5 प्रोसेस मॉडल। तो नाम से ही समझ में आ रहा होगा 5 प्रोसेस मॉडल। तो आइए सबसे पहले हम ये देखते हैं कि ये किसने डेवलप किया था, ये 5 प्रोसेस मॉडल ऑफ CRM।
तो एड्रेन पेन एंड पिनीफ्रो, थोड़ा सा नाम देखिए अजीब है लेकिन आप याद रख सकते हैं। इन्होंने ये डेवलप किया था मॉडल को, ठीक है। और इसमें ये 5 प्रोसेस इन्होंने समझाया था। स्ट्रेटेजी डेवलपमेंट प्रोसेस फर्स्ट, सेकंड वैल्यू क्रिएशन प्रोसेस, थर्ड मल्टी चैनल इंटीग्रेशन प्रोसेस, फोर्थ परफॉर्मेंस असेसमेंट प्रोसेस एंड इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट प्रोसेस। तो ऊपर ऊपर एक बार बस देख लीजिए, समझ लीजिए कि 5 मेनली इसमें प्रोसेस होते हैं, जो जैसा कि मैंने अभी आप लोगों को बताया, ठीक है। और उसके बाद हम एक एक करके और थोड़ा सा देख लेंगे। तो इसमें क्या है, जो फर्स्ट 2 रिप्रेजेंट है, जो पहला वाला आया था स्ट्रेटेजी वाला और वैल्यू चेन प्रोसेस वाला, वो रिप्रेजेंट कर रहा है स्ट्रेटेजिक सीआरएम को, ठीक है। और जो मल्टी चैनल इंटीग्रेशन प्रोसेस है वो बताता है ऑपरेशनल सीआरएम है ये, क्योंकि हम लोगों ने देखा था ऑपरेशनल सीआरएम में कैसे पूरी मल्टी चैनल मार्केटिंग की जाती थी। जब हम मार्केटिंग पढ़ रहे थे तो इंडिविजुअल बेसिस पे होता है और मल्टी चैनल होता है। तो ये हो गया आपका। द इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट प्रोसेस इज एनालिटिकल। तो जाहिर सी बात है, जो इंफॉर्मेशन सिस्टम है यानी कि पूरा इंफॉर्मेशन ले लिया गया है, उसके बाद उसका मैनेजमेंट हो रहा है और उस चीज को हम बोलते हैं एनालिटिकल सीआरएम। तो ये 5 मॉडल आप फटाफट से एक बार देख लीजिए, एक बार आप इसको रीड करिए, फिर आप जब पूरा ब्लॉक डायग्राम देखेंगे इनका तब आप लोग को फटाफट समझ में आ जाएगा। तो स्ट्रेटेजी डेवलपमेंट हम मेनली 2 टाइप से डिवाइड कर रहे हैं। स्ट्रेटेजी डेवलपमेंट के अंदर एक बिजनेस स्ट्रेटेजी होता है, एक कस्टमर स्ट्रेटेजी होता है। तो इसमें क्या होता है, दिस प्रोसेस फर्स्ट लुक एट द बिजनेस स्ट्रेटेजी, डिटरमाइनिंग विजन ऑफ द प्रोडक्ट एंड सर्विस एंड हाउ इट कम्पीट्स इन द इंडस्ट्री। तो बिजनेस स्ट्रेटेजी वही होती है कि सबसे पहले तो विजन देखना कि हमारा प्रोडक्ट किस टाइप का है और हम आने वाले 20 या 30 सालों में कहाँ तक जाएंगे, हमारी प्रोडक्ट की सर्विस कैसी है, प्री सेल और पोस्ट सेल कैसी सर्विस दे रहे हैं, और ये एक कम्पिटिटिव मार्केट के अंदर कैसा परफॉर्म करने वाला है। तो ये होती है बिजनेस स्ट्रेटेजी। सेकंड कस्टमर स्ट्रेटेजी, तो आप लोगों को मालूम ही है कि इट डिटरमाइंस द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंपनी करंट एंड पोटेंशियल कस्टमर। पोटेंशियल कस्टमर मैंने बताया था आप लोगों को क्या होता है कि वो कस्टमर जो आने वाले समय में आप लोगों के बहुत ही जबरदस्त कस्टमर बनने वाले हैं। आपने इतना अच्छा कुछ अट्रैक्ट किया, उन इतने अच्छे ऑफर्स दिए, इतने अच्छा बिहेवियर रिलेशनशिप रखा है, तो आने वाले समय में एक आप लोगों की जबरदस्त पोटेंशियली आप लोगों को फायदा देने वाले हैं, उस चीज को हम बोलते हैं पोटेंशियल कस्टमर। फिर आता है सेकंड वैल्यू क्रिएशन। तो कुछ नहीं है, दिस प्रोसेस लुक एट द वैल्यू कस्टमर ब्रिंग्स टू योर बिजनेस एज वेल एज द वैल्यू यू ब्रिंग टू योर कस्टमर, क्रिएट अ वैल्यू बेस्ड ऑन दिस इंफॉर्मेशन। तो ये थोड़ा एथिकल है, बिहेवियर होता है, वैल्यूज रखनी पड़ती हैं, आप उनका सम्मान करिए और आपको बदले में सम्मान मिलेगा, ठीक है। और ये होता है हमारा वैल्यू चेन मॉडल, ठीक है, वैल्यू चेन क्रिएशन। फिर आता है मल्टी चैनल इंटीग्रेशन। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि हर एक डिपार्टमेंट एक साथ काम करता है, ऐसा नहीं है कि मार्केटिंग और सेल में कोई रिलेशन ना हो, ठीक है। मार्केटिंग वाला हो गया, जैसे कि मान लीजिए कोई चीज आप परचेज करते हैं तो उसको शुरू से लेकर के शिप होने से लेकर के पैकेजिंग तक, डिलीवर तक सारे अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं और एक दूसरे के साथ सारे लिंक होते हैं। चैनल एक सिंगल चैनल, एक सिंगल प्लेटफॉर्म के थ्रू लिंक होते हैं, तो इसी को हम बोलते हैं मल्टी चैनल इंटीग्रेशन, ठीक है। फिर आता है परफॉर्मेंस असेसमेंट। तो यही वही चीज बता रहा है कि आपके कस्टमर हैप्पी है या नहीं है, आप अच्छे तरीके से उनको सर्विस दे पा रहे हैं कि नहीं, इज योर वैल्यू प्रोपोजिशन इज परफॉर्मिंग। तो ये पूरा परफॉर्मेंस को असेस करते रहना, असेसमेंट करते रहना। और देखिए आप अपने आप को भी असेस करते रहते हैं हमेशा। अगर आप सच में अच्छा प्रिपेयर कर रहे हैं, ठीक है, अगर सच में आप अच्छे से तैयारी कर रहे हैं तो आप हमेशा अपने आप को एनालिसिस करते रहिए कि प्रिपरेशन अच्छी चल रही है या नहीं चल रही है। अगर नहीं चल रही है तो क्यों नहीं चल रही है, अच्छी चल रही है तो और अच्छा परफॉर्म करना है। तो हर जगह ये वैलिड होता है परफॉर्मेंस असेसमेंट। और आप लोगों को इतने सारे एग्जाम भी कंडक्ट क्यों कराए जाते हैं, ताकि आप लोगों को परफॉर्मेंस असेस किया जाए। अगर सेमेस्टर एग्जाम होता है और अगर आप लोग को वीकली टेस्ट कोई होता है तो वो सब चीज़ क्या होता है कि परफॉर्मेंस असेसमेंट के लिए ही होता है। अगर बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखें तो वही है, कस्टमर हैप्पी है कि नहीं, फीडबैक
लिया जाता है कस्टमर का, रेटिंग भरने को कहा जाता है कि कितना रेटिंग आप देना चाहेंगे 5 में से। तो वही होता है, मूवी वगैरह रिलीज़ होता है तो उसमें भी हमेशा रेटिंग दिखाता है कि ये मूवी कैसी लगी आप लोगों को, कमेंट करिए। फिर कई बार क्या होता है, थिएटर के बाहर में आते हैं और पूछा जाता है कि आप लोगों को मूवी कैसी लगी, आप फीडबैक बताइए, क्या अच्छा लगा क्या बुरा लगा। ठीक है, तो समझ में आया आप लोगों को। फिर इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट को हम बोलते हैं डेटा रिपोजिटरी, डेटा रिपोजिटरी भी कहा जाता है इसको। दिस प्रोसेस सपोर्ट द अदर प्रोसेस एंड इंक्लूड द IT सिस्टम एनालिसिस टूल्स, फ्रंट एप्लीकेशन एंड बैक ऑफिस एप्लीकेशन। तो पूरा इंफॉर्मेशन सिस्टम है जिसमें कि डेटा रखा जाता है, डेटा रिपोजिटरी मतलब पूरा डेटा कलेक्ट करके रखा जाता है और फिर ये अदर सारे जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं उस तक पहुंचाया जाता है, एक दूसरे से आपस में लिंक रहते हैं। और बहुत सारे एनालिसिस टूल्स भी होते हैं कि किस टाइप के कस्टमर हैं और फिर वही जितना भी उनका डिटेल्स रहता है पर्सनल वो चीज़। अब आइए हम देख लेते हैं एक बार मॉडल। जितना मैंने समझाया है वो ये पूरे मॉडल में आप लोगों को मिलेगा, तो एक बार मैं फटाफट से ऊपर समझा देती हूँ। स्ट्रेटेजिक डेवलपमेंट प्रोसेस फर्स्ट, इसके अंदर हम लोगों ने देखा था बिजनेस स्ट्रेटेजी एंड कस्टमर स्ट्रेटेजी, 2 पार्ट में डिवाइड है। फिर आता है वैल्यू चेन प्रोसेस, इसमें पूरे वैल्यूज़ को देखा जाता है, पूरे कंपनी के साथ कोऑर्डिनेशन है कि नहीं। ठीक है, उसके बाद आता है मल्टी चैनल इंटीग्रेशन, जैसा कि मैंने बताया था कि हर एक डिपार्टमेंट एक दूसरे से लिंक है। फिर वो सेल्स फोर्स होता था हमारा, आउटलेट्स, डायरेक्ट मार्केटिंग, जैसे डायरेक्ट मार्केटिंग होता है कॉल सेंटर के थ्रू होता है। तो ये जितने भी सोशल मीडिया में मार्केटिंग होते हैं तो ये सब होता है। उसके बाद ये असेसमेंट अपना आ गया, असेसमेंट प्रोसेस जिसमें परफॉर्मेंस चेक किया जाता है, असेस किया जाता है। और लास्ट में आता है हमारा डेटा रिपोजिटरी जिसे हम बोलते हैं इंफॉर्मेशन सिस्टम। ये कॉर्पोरेट का मेमोरी है, यानी कि जितने भी डेटा इकट्ठा किए गए हैं पूरे ऑपरेशनल CRM से, स्ट्रेटेजिक CRM से, उसे यहाँ पर एनालिसिस किया जाता है और कस्टमर के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी रखी जाती है। ठीक है, आई थिंक कि आप लोगों को क्लियर होगा। अब आइए लास्ट मॉडल भी फटाफट से देख लेते हैं, गार्टनर कॉम्पिटेंसी मॉडल 4th। तो ये 8 एरिया ऑफ CRM, 8 एरिया को डिस्कस करते हैं। आइए फटाफट देख लेते हैं क्या क्या ये डिस्कस करने वाले हैं ये। तो आप लोगों को इनका नाम अच्छे से मालूम होना चाहिए कि कौन सा मॉडल है और किन्होंने इनको डिस्कवर किया है। ठीक है, तो इसमें जो ये 8 प्रोसेस हैं वो है, सबसे पहला CRM विजन, सबसे पहला CRM विजन। ठीक है, यहाँ पर भी वही है कि विजन देखना पड़ता है बिजनेस का कि कैसा विजन है प्रोडक्ट और सर्विस को लेकर के। ठीक है, आने वाले ज़माने में विजन है, विजन बहुत ज़रूरी है किसी भी चीज़ का। ठीक है, अगर आप प्रिपरेशन भी कर रहे हैं तो आपका एक क्लियर कट विजन होना चाहिए कि हाँ मुझे DFCCIL क्रैक करके मुझे स्टेशन मास्टर या फिर जिसे हम एग्जीक्यूटिव OPBD है वो बनना है, या फिर जूनियर एग्जीक्यूटिव OPBD बनना है, या जूनियर मैनेजर बनना है। तो ये हर जगह वैलिड है, चाहे वो बिजनेस हो चाहे वो इंडिविजुअल बेसिस पे हो, विजन बहुत ज़रूरी है। ठीक है, उसके बाद CRM स्ट्रेटेजी है, तो ऑब्जेक्टिव सेगमेंट्स, इफेक्टिव इंटरेक्शन। तो इतना डीप में आप मत जाइए, जस्ट ऊपर एक बार देख लेते हैं। वैल्यूड कस्टमर एक्सपीरियंस, अंडरस्टैंड द रिक्वायरमेंट, मॉनिटर एक्सपेक्टेशन, सेटिस्फैक्शन वर्सेस कंपटीशन, कोलैबोरेशन एंड फीडबैक। वही चीज़ बार बार लिखा हुआ है, कंपटीशन को देखते हुए कस्टमर को सेटिस्फाई कर रहे हैं कि नहीं, फिर फीडबैक लेते रहना अच्छे से, फिर कस्टमर को वैल्यू और फिर उसको एक अच्छा एक्सपीरियंस दिलाना। ठीक है, फिर आता है ऑर्गेनाइजेशन, कोलैबोरेशन। तो ये सारे टर्म आप देख लीजिए, आई थिंक इतना आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है। तो एक बार बस ये मॉडल आप देख लीजिए, इसमें 8 प्रोसेस होते हैं, CRM प्रोसेस, CRM इंफॉर्मेशन, CRM टेक्नोलॉजी एंड CRM मैट्रिक्स। तो कॉस्ट टू सर्विस, सेटिस्फैक्शन, डेटा एनालिसिस, सब कुछ यहीं पर लिखा हुआ है, कस्टमर का लाइफ साइकिल। तो ये पूरे मॉडल है। ठीक है, 4 मॉडल मैंने डिस्कस किया है। अब एटलीस्ट आप लोगों को ये मॉडल के बारे में ऊपर नॉलेज ज़रूर होना चाहिए कि क्योंकि क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है। और देख लीजिए फिर, क्योंकि पैटर्न थोड़ा बहुत ये, जैसे पिछली बार फुल फॉर्म पूछा था लेकिन इस बार हो सकता है और अच्छे से क्वेश्चन पूछा जाए, तो इसलिए मैं ये चाह रही हूँ कि जितना भी अब मैं कवर करवा सकूँ, क्योंकि टाइम आप लोगों के पास है अच्छे से, तो आप अच्छे से पढ़ के जाइए और लेक्चर पूरा ज़रूर देखा करिए, क्योंकि हर एक लेक्चर में ऐसा ज़रूर होता है कि कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट होता है, क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, तो अच्छे से पढ़ते रहिए, नोट्स अच्छे से बनाते रहिए
और देखिए ये सब चीज़ें बुक से ही है और इंटरनेट के गूगल के सर्च करके मैं बनाती हूँ, एग्जाम्पल लेती हूँ। तो ऐसा तो नहीं है कि मैं अपने आप से बना दूंगी, कहीं ना कहीं से पढ़ा जाएगा। तो बुक से है कंटेंट और बिल्कुल ऑथेंटिक है। आप लोगों को 100% मैं ये गारंटी देती हूँ कि अगर आप एक एक लेक्चर बहुत अच्छे से देखते हैं तो मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर पाएंगे, ठीक है। तो इसके बाद हम आने वाली नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कि किस तरीके से और हमारा कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट होता है और कैसे कैसे क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है। तो हम सेशन को नेक्स्ट में कंटिन्यू रखेंगे। क्लास 4 हमारी जल्दी आ जाएगी। तो आई थिंक ये आप लोगों को क्लियर होगा। रिवीजन करते रहिए क्लास 1, 2, 3 का। और कोई नया बच्चा हमसे जुड़ रहा है तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है बच्चा। तो मुझे अच्छा लगेगा आप लोगों से इंटरेक्ट करके, और कमेंट का रिप्लाई मैं देने की कोशिश करती हूँ और वैसे ही करती रहूँगी, ठीक है। तो अगर अच्छा लगे वीडियो तो फिर से कमेंट करिए, मेरा मोटिवेशन अप करिए और मुझे अच्छा लगता है, ठीक है। तो लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टाटा।